आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि से रूबरू कराता हूं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं, सबसे पहले इस जगह के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यह जगह 3 जिले से घिरा हुआ है। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे तो सहरसा जिला का सीमा मिलेगा, थोड़ा आप पश्चिम जाएंगे तो दरभंगा का मिलेगा, और ये जो है ये मधुबनी जिला का सुदूर पंचायत है, नाम है बकुआ। हमने बकुआ पंचायत की शुरुआत सीमा से और यह जो जगह है यहाँ तक आने की कोशिश की और मैं आया। आने के क्रम में 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार का पिछला पंचवर्षीय सबसे तेज गति से चला था, अगर बिहार का सबसे फेल्योर 7 निश्चय योजना होगा तो वो बकुआ पंचायत का होगा। बकुआ पंचायत में आज भी आप सड़क मार्ग से नहीं आ सकते। इसका मतलब आप खुद समझिए कि सरकारी योजना कहाँ तक धरातल पर आज भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ के नव ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव जी हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो पिछला बार फेल्योर है आपका 7 निश्चय योजना, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और जो आप जीते हैं और जीत कर करना क्या चाह रहे हैं, ये हम इनसे पूछेंगे। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। आपने ग्राम प्रधान का पद स्वीकार किया है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आगे जनता के स्वागत में हम लोग खड़ा रहेंगे। जो भी काम होगा उसके करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत हम दोबारा आए हैं, लेकिन आपके गांव तक हम जो आए हैं वो पहली बार आए हैं। लेकिन सड़क मार्ग को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि 7 निश्चय योजना की जो राशि यहाँ सरकार ने भेजी थी, वो राशि शायद रास्ते में ही हमारे ग्राम प्रधान को रास्ते में ही गबन कर लिया। क्या लगता है आपको? सही बात है। इसमें जो भी हुआ है वो सब जगह घोटालाबाजी हुआ है। कोई जो जीरो है उस पर कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है। सब जगह देखो घोटाला घोटाला, सब जगह यही दिक्कत है। घोटाला अगर देखना हो तो बिहार के मधुबनी जिले के बकुआ पंचायत आप आ जाइए, ना नली गली मिलेगी आपको, ना रोड मिलेगा। अब इनसे पूछेंगे कि अब आप क्या करने वाले हैं। यहाँ रोड नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे मुखिया जी? सारा रोड बनवाएंगे, जहाँ जो संभव है, जहाँ जो ज़रूरत है हम लोग उसको ज़रूर पूरा करेंगे। ये पिछला घोटाला जो हुआ है आपके पंचायत में, और ये जो सरकार की राशि है वो जनता तक नहीं पहुँच के बीच में ही उसको रोक दिया जाता है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार तो सबसे पहले जो होगा, पीछे जो करवाया है, जो उसमें अफसर है या कोई मुखिया जी है, कहाँ से क्या किया है, उसका हमारे हिसाब से अगर माने तो उसका जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जांच का विषय है। मैं वो घोटाला है। उस पदाधिकारी से भी बात करूंगा जो पदाधिकारी कागज पर रोड बनाए हैं और नली गली बनाए हैं। ये हम पूछेंगे, अभी सिर्फ इनसे ही पूछेंगे कि आप करने क्या वाले हैं। आप रोड बनाएंगे, नली गली बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। बिहार सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जो अभी कानून है वो है शराबबंदी। आए दिन शराब कहीं ना कहीं मिल जाता है, और इस बार प्रतिनिधि का भी दायित्व है कि यदि शराब मिलता है तो आप संबंधित थाना प्रभारी को, विभाग को इन्फॉर्म करें ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई हो। आपके यहाँ यदि शराब मिलता है तो क्या करेंगे? शराब का जो विषय है जो आपने उठाए, सही सवाल उठाए। शराब जब हम जीत के आए थे, ठीक 2 दिन के बाद हमने अपने वार्ड में बैठाए, उस पर सारे कुछ लिख करके हमने उसको यहाँ तक कहे कि एक आदमी अगर पकड़े गए तो उसको 1100 रुपया जुर्माना होगा। अगर किसी के रिश्तेदार अगर पिए पकड़े जाते हैं किसी के घर में, तो हम उस आदमी से 2200 रुपया जुर्माना करवाएंगे, और कार्रवाई जो होगा तो होगा ही होगा। शपथ ग्रहण हो गया है जी। पहला काम क्या करेंगे आप अपने पंचायत में? शपथ ग्रहण के बाद तो पहले जो हम था मनरेगा से, जहाँ सड़क ज़रूरतमंद मिट्टी का था, वो हमने करवाना शुरू कर दिया है। वो मेरा लगभग 8 सड़क हमने बनवा भी चुके हैं अभी के डेट में। और सिर्फ सड़क ही मुद्दा है या और कुछ? यहाँ नहीं, मुद्दा तो बहुत कुछ है। मुद्दा तो पंचायत में अगर सही माने तो मधेपुर प्रखंड के अंदर जो बकुआ पंचायत है वो सबसे पीछे है। मुद्दा तो कई है,
मान के चलिए सड़क है या 7 निश्चय का, मतलब पूरा पिछला पंचवर्षीय स्कूल भी नहीं चलता था। कुछ भी नहीं। 5 साल एक यहाँ पर क्या नाम है अपना बगनिया स्कूल है, वहाँ पर जाइए 5 साल में कभी हम लोग मास्टर का नाम भी नहीं सुने थे, ऐसा भी हुआ। लेकिन हम लोग उसको ज़रूर चालू करवाए और लगभग मेरे को लग रहा है कि 150 विद्यार्थी उसमें हो ही चुका था। बरसात में हमको लगता है कि आप प्रखंड यहाँ से कोई प्रतिनिधि जाता होगा या नहीं, लेकिन आप अभी फिलहाल बरसात आने वाला है 2-4 महीना के बाद, आप प्रखंड कार्यालय तक कैसे जाएंगे? देखिए, जाने के लिए तो अब नाव से टप के हम लोग कोसी बांध पे जाते हैं, फिर वहाँ से मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो तो समस्या है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना जैसे अभी बकुआ घाट है, वहाँ पे हम लोग नाव दिए, तो जनता को दिक्कत था तो हम लोग उसमें स्टीमर के शुरुआत किए थे। अभी तो चचरी बन गया है, तो अभी तो जैसे तैसे जनता जा रहा है, लेकिन उसको है तो वहाँ सवारी नौवे का, तो नाव से तो ही जाना पड़ेगा, उसमें तो कोई साधन है। आगे हमारे जनता जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश? आगे संदेश तो आप जैसे अभी हमारा हुआ है और जीत के आए थे, उसके हिसाब से हम जो काम चाहिए, ज़रूरत जहाँ चाहिए वहाँ हम लोग करेंगे, उसके लिए हर संभव हम लोग रखेंगे। समय आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। लेकिन ये जो बकुआ पंचायत है, ये पंचायत घोटाले के नाम से यदि कहा जाए तो इसमें कहीं कमी नहीं होगी। शायद पहला ऐसा पंचायत होगा जहां थाना और बड़े बड़े आला अफसर आने के लिए सोचेंगे। सर कहना चाहते हैं? हाँ, इसमें एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आज के डेट में हमारा है वो है रेदकापुर। रेदकापुर में क्या है कि कोसी नदी के होने के कारण वहाँ क्या है कि नदी जो है बार बार उसको कटनिया की तरह से उसको काटता जा रहा है। कई बार इस पर चर्चा भी हुआ, डीएम साहब भी आए थे, शायद उस पर अभी तक कोई सुनवाई हुआ नहीं है। लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ तक अगर पटना तक भी जाना पड़े, हम लोग हर संभव उसको करेंगे। ये थे यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गुरुशरण यादव जी। आपने भी सुना और हमने भी कहा, बहुत ही दिक्कत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आगे फिर नए नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आएंगे और ग्रामीण समस्या को आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।